जोरदार ताली प्रभुओं को, प्रभु राजाओं के राजा प्रभु यीशु के लिए। प्रभु एक बार फिर से सभी को जय मसीह। जय मसीह। चलिए मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट आसाम की तरफ से। तो चलिए आज के विषय में हम जाएंगे। ताली बजा दीजिए। प्रभु का प्रकाश। विषय क्या है? प्रभु का प्रकाश। किसका प्रकाश? तो प्रभु का प्रकाश। कौन प्रभु? प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश, खुदा का प्रकाश, एलोहिम खुदा का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा यानी कि पिता का प्रकाश, प्रभु का प्रकाश। आज इसी पे बात करेंगे, प्रकाश के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी मसीह भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु में ईमान लाया, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो कौन सी संतान है? बताइए। ज्योति की संतान है। जी ताली बजा दीजिए। प्रभु के लिए, राजाओं के राजा के लिए। क्यों? क्योंकि हम ज्योति की संतान है। अब हम आज ज्योति के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि उत्पत्ति में सबसे पहले जो बना है वो क्या बना है? यस, प्रभु ने कहा कि प्रकाश हो तो हो गया, और प्रकाश ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है साइंटिफिक भाषा में जो किलोमीटर तय किया जाता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह का, वो लाइट ईयर के प्रकाश वर्ष के तौर पे किया जाता है, या आप जानते होंगे। तो प्रकाश सबसे पहले, दुनिया को पता है कि पृथ्वी में सबसे पहले जो बना वो प्रकाश बना, और वो ज्योति, यूहन्ना में लिखा है कि ज्योति जगत में आया, और वो ज्योति, वो प्रकाश जगत में आया और हमको जीवन दे गया। आमीन, हालेलुया। और वो ज्योति और कोई नहीं, वो ज्योति यीशु मसीह प्रभु राजा है। वो है वो ज्योति जो जगत में आया, क्योंकि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। आज इसी विषय पे बात करेंगे। पुराने नियम से उठाऊंगा और नए नियम से कनेक्ट करूंगा। कैसा लग रहा है अब तक? जरूर आप अपना शेयर कीजिए, और प्रकाश के विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूं, आप जितना हो सके अपने कमेंट में दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज प्रकाश के विषय में हम जानेंगे। ताली बजा दीजिए इस मूसा के लिए। एक ऐसी घटना रखने जा रहा हूं मैं, एक ऐसी घटना रखने जा रहा हूं कि मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, यहोवा परमेश्वर ने बुलाया। हाँ जी बने रहिएगा, यहां ध्यान दीजिए। तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, सिनाई पर्वत पर बुलाया, और पट्टियों पे अपना कुछ 40 दिन परमेश्वर के साथ वो रहा। कितना दिन? 40 दिन। यस, पिता से बातें करते रहा, और पिता ने जो जो आज्ञा दी उसने पट्टियों पे, देख लीजिए पट्टियों पे। अब दोनों का कनेक्शन मैं दूंगा, और जब वो वापस आता है तो उसके चेहरे से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, नूर निकलता है। उर्दू शब्द है नूर। जी, कोई नूर नहीं, नूर, नूर। जी आइए देखते हैं निर्गमन 34 का 29 पद, निर्गमन 34 का 29 पद, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 29। क्या लिखा है देख लीजिए। जब मूसा, देख लीजिए कैसा लग रहा है, आप कमेंट जरूर करते रहिएगा और शेयर करना ना भूलिए। जब मूसा साक्षी मतलब वाचा, साक्षी के दो तख्तियां था, उसका भी कनेक्शन दूंगा, हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था। मूसा साक्षी के 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था। ठीक है। तब यहोवा के साथ, देख लीजिए, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। किरणें, बातें करने के साथ। अब सोच के देखिए, परमेश्वर के साथ 40 दिन बातें करने से वो परमेश्वर का प्रकाश में वो कन्वर्ट हो गया, उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहे थे। तो आप सोच के देखिए कि ज्योति की संतान प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, और वो यीशु हमारे अंदर है, तो हमारे चेहरे से कितना प्रकाश आना चाहिए। हालेलुया, ताली बजा दीजिए इस बात के लिए। लेकिन ताज्जुब का बात है कि हमारे चेहरे में तो उजाला तो दिखता नहीं है, लेकिन अंधकार तो पूरा दिखता है। आजकल के विश्वासी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ज्योति की संतान के जगह में अंधकार जैसे चेहरा लेके बैठे रहते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब है प्रभु की संगति में जितना हम रहेंगे उतनी चमक, हमारे पोलिस हम होते जाएंगे। हालेलुया, कैसा लग रहा है? देखिए, प्रभु की संगति में रहना बहुत जरूरी है। आजकल तो कौन कौन सी संगति करते पता नहीं, वो आजकल तो सीरियल की संगति करते हैं। हाँ, सीरियल की संगति रहता है, संसार के थिएटर की संगति रहता है, पियकड़ों की संगति मतलब पार्टीज की, हाँ बहुत सारी संगति, ड्रग्स की संगति करते हैं लोग, और तरह तरह का संगति करते हैं। लेकिन प्रभु की संगति में कहाँ रहोगे? अंधकार की संगति में रहो तो आपके चेहरे से क्या निकलेगा?
कौन सी किरणें? अंधकार की किरणें निकलेगा, चमक आपको काला ही दिखेगा। हाँ, लेकिन जब प्रभु की संगति में रहोगे, क्योंकि प्रभु अंधकार से अलग है। अंधकार का और प्रभु मसीह का, ज्योति का क्या मेलजोल लिखा है ना। पहला दूसरा कुरिन्थियों 6 मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से, आसाम की तरफ से। मैं यदि आप मुझे यूट्यूब में देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मकसद एक ही है कि प्रभु की देह उन्नति पाए। और मैं जितने मुझे फेसबुक में देखते हैं, जो मेरे पेज को फॉलो करते हैं, अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, ताकि ये शेयर करने से आप क्या पता आपके शेयर करने से किसका जिंदगी खरी शिक्षा के द्वारा बदल जाए और प्रभु के राज्य में आप भी भागी हो जाए, लोगों की जीवन बदलने में। क्योंकि हमको अंधकार भरी दुनिया को ज्योति में लाने का काम हमको दिया गया है। प्रभु के राज्य का गुण प्रकट करने के लिए हमको सौंपा गया है। मेल मिलाप की सेवा हमको सौंपा गया है। आशा करता हूँ कि आप सब तैयार हैं। तैयार हैं? एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि आप खूब शेयर कीजिए और अपने हाथ को, अपने कमेंट को देते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया जैसे चाहे आप देते रहिए। 6 का 14 विवेक, 6 का 14 पद। अविश्वासियों के साथ हाँ, आसमान जुए हाँ? में ना जूटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। जी आगे। क्योंकि धार्मिकता और हाँ, अधर्म का क्या मेल? धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेलजोल। अब दुख का बात क्या है कि धार्मिक पुरुष अधर्म के साथ मेलजोल करके बैठा हुआ है। इसका मतलब अगर आप अधर्म की संगति करोगे तो आप अधर्मी ठहराओगे, धार्मिक नहीं। जबकि मैं धर्मी हूँ तो मैं अधर्मियों के साथ मेरा क्या रहना देना। आगे देखिए क्या लिखा है, मैं अपने ज्योति में ही हूँ। यस, या ज्योति हाँ। और अंधकार की क्या संगति? अब बताइए मसीह जनता जो मुझे देख रहे हैं और मेरे जितने फॉलोअर्स है, या ज्योति का अंधकार के साथ क्या लिखा है? संगति। क्या संगति? संगति वर्ड आया है यहाँ पे। ज्योति के अंधकार के साथ में क्या संगति? तो ज्योति कौन है? जी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ज्योति कौन है? हम। तो अंधकार के साथ हम क्या कर रहे हैं? ताजुब है ना। तो मैं क्या रहा कि इसके चेहरे में इसने संगति किससे की? यहाँ पे संगति वर्ड आया, फिर से रिपीट कीजिए उसको। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? अब बताइए। तो संगति आया यहाँ पे मूसा ने क्या किया? संगति। और जितना आप संगति करोगे वचन का नूर हमारे चेहरे में रहेगा। आमीन, हालेलुया। हम पृथ्वी में अलग दिखना चाहिए। और तभी तो लोग कहते हैं कि देखो ये विश्वासी और जो है दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये ज्योति की संतान और अंधकार की संतान हमेशा अलग रहेगा। लेकिन 90% जो क्रिश्चियनिटी है, मसीहत है, वो ज्योति की संतान नहीं है। बर्दाश्त कीजिएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो जरूर लिखिएगा। नहीं है, वो अंधकार की संतान में मिले हुए हैं और ज्योति के नाम पर खड़े हैं। समझ रहे हैं कि ज्योति की आड़ में है कि हम ज्योति की संतान, पर है अंधकार की संतान। प्रकाशित आत्मा में लिखा है, कहते तो है निकले तो हम में से ही है, पर है शैतान की सभा। जी 90% कलीसिया शैतान की सभा है। बर्दाश्त कीजिए। आइए, तो जब मूसा साक्षी के दोनों पत्र, ये साक्षी के 2 पत्र कौन है? एक है पुराना नियम, एक है नया नियम। याद रखिएगा, मैं संदर्भ में बात कर रहा हूं, मतलब आत्मिक तौर पे। 2 तख्तियां थी। अब 2 तख्तियां में एक तख्तिया पहले भी बना दिया था, वो तोड़ दिया गया, फिर एक तख्तिया दिया गया। ये एक इशारा था कि पुरानी वाचा खत्म होगा, नई वाचा आएगा। जी, तो 2 तख्तियां, मूसा की साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था। कौन? मूसा। ये मूसा कौन है? मसीहा। किसका मसीहा? इजराइल का, 430 साल की गुलामी का। अब यीशु राजा आया, वो हमारा मसीहा है, लेकिन वो किसका? वो सबका मसीहा बना। वो एक जाति का था, वो सारे जाति का बन गया। आमीन। कैसा लग रहा है? जी, उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही, उसको पता नहीं है। लेकिन यस, कभी कभी हमको हमारा कैरेक्टर बताने का जरूरत नहीं है। हम अगर मसीह के साथ ठीक है तो लोग आपको बताएगा कि प्रभु की महिमा, वो हमारे द्वारा लोग कहेंगे कि यस, ये ज्योति की संतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा लग रहा है? जी, उसको पता नहीं चला, निकल रहा है, लेकिन इजरायलियों को पता चला। इजराइली घबरा गया, अरे भाई कौन आ गया? दिख क्यों नहीं रहा इसका चेहरा? देख लीजिए, जब इजरायली उतर रहे थे, वो उतर रहा था, देख रहा था भाई ये मूसा ही है कि नहीं, कोई और है। अरे दिख ही नहीं रहा, डर गए वो लोग। आगे रखते, कैसा लग रहा है देखिएगा, देख लीजिए। ये लेके आया, क्लियर है ना यहाँ पे? जी, उधर ठीक है जी। ये लेके आया और उसके चेहरे से उसको किरणें निकल रही है।
और उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, मात्र क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से संगति की 40 दिन तक। मैं कहना क्या चाहता हूं, हमारा चेहरा हमेशा चमकना चाहिए। आत्मिक बातें कह रहा हूं, हम आत्मिक लोग हैं। चलिए निर्गमन 34 का 30 पद पढ़ेंगे। अब देखिए, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। वाओ, मैं कॉन्टेक्स्ट एक अद्भुत बातें बोलने जा रहा हूं। क्या है? डर गए। तो जब हमारे पास वचन का हथियार है, वचन ज्योति है, याद रखिएगा, वचन का हथियार है, तो डरेंगे नहीं। लोग डरेंगे, क्यों डर गए? क्योंकि उनके चेहरे पे ज्योति नहीं है, मेरे चेहरे पे ज्योति है। हालेलुया। हमसे बातें करने से लोग घबराते क्यों है? क्योंकि मैं ज्योति की संतान हूं और ज्योति की बातें कहता हूं। आमीन। यीशु जब बातें कह रहा था शास्त्री फरीसियों से, तो शास्त्री फरीसियों को बात हजम ही नहीं हो रहा था, पेट गुड़गुड़ा रहा था उनका, हजम नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु स्वर्ग से आया था, स्वर्ग की बातें कहता था। और स्वर्ग में क्या चलता है? अंधकार या ज्योति? यस, लिखा है कि जगत में ज्योति आया, लेकिन अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, कभी नहीं करेगा। तो घबरा गए हारून और सब इजरायली। और हारून और इजरायली कौन है? एक तरफ देखिए तो एक ही मंडली का हिस्सा है। घबरा गए। अरे भाई, क्यों घबरा गए भाई? तुम चेहरे पे ही तो नूर आया है ना, तुमको नहीं पता है कि यहोवा परमेश्वर से बात करने गया है, तो तुम घबरा क्यों गए? अरे बाप रे, कौन आ गया? क्यों घबरा गए? हम जैसे लोगों से कौन घबराते हैं? वही तो नामधारी विश्वासी घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वचन का ज्योति है। आमीन। और जब हम स्वर्ग की बातें कहते हैं तो इनको घबराहट हो जाता है। इसीलिए ज्योति में भरे रहिए। लोग घबराते तो घबराएंगे ना, अच्छी बात है, घबरा गए। लेकिन यहाँ पे एक काम हो गया। देखिए, हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही, तब वह उसके पास जाने से डर गए। आइए, खरी शिक्षा वालों से बात, हिम्मत है तो बात कीजिए। क्यों घबरा जाते हैं? आइए, हिम्मत है तो बात कीजिए। नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अंधकार के हैं, हम ज्योति में हैं। हाँ, मैं घमंड से बोल रहा हूं जी। आइए, अब प्रश्न उठता है कि मूसा के चेहरे से यह तेज जो प्रकाश है आ कहां से रहा था? अब मुझे आपसे भी प्रश्न कर रहा हूं कि कहां से यह प्रकाश आ रहा था? लिखा है कि प्रभु से बातें करने के कारण। एक्चुअल में यह प्रकाश आ कहां से रहा था? कहां से आ रहा था? कोई बताएगा तो मैं आगे जवाब। यस, एक्चुअली ये प्रकाश वचन से आ रहा था। अब मैं आपको बताता हूं। कोई मुझे एक मोबाइल दे दीजिए, कोई भी एक मोबाइल दे दीजिए। आपको मैं बताता हूं, जब अंधे सपोज ये समझिए ये लाइट है, मेरे हाथ में है, ठीक है, ये लाइट है। अंधकार होगा, मैं इसका फ्लैश ऑन करूंगा, इसको ऑन करूंगा, तो ये आगे वाला जो ऐसे ऑन करके रखूंगा तो ये मेरा चेहरा चमकेगा। मेरा ये लाइट ऑन करके, फ्लैश ऑन करके, ये मेरा चेहरा चमकेगा। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो बताइए ये लाइट मुझसे निकल रही है ना इससे निकल रही है? मोबाइल से निकल रही है। लेकिन चमक किसके ऊपर आ रहा है? मेरे ऊपर। अगर सपोज मैं पीछे का भी नहीं चलाऊंगा तो यहां से लाइट आ रहा है, यहां से ऐसा रखूंगा तो इसका लाइट मेरे ऊपर आएगा। तो मेरे ऊपर आएगा तो कौन दिखेगा? अंधकार में मैं ही दिखूंगा। बिल्कुल। तो वहां पे मूसा ने क्या लेके रखा हुआ है? देखिए उसके पास क्या है, इसके पास क्या है? उसके पास तख्तियां हैं, और वो तख्तियां से लाइट आ रहा था। आपको कैसे बता पास्टर गोविंद? आपको कैसे पता? तो मैं वचन रखूंगा ना, वचन से ही साबित कर दूंगा कि ये लाइट एक्चुअली पत्थर से आ रहा था, जिसपे जो तख्तियां में लिखा गया था वचन, और वचन से प्रकाश आ रहा था। आमीन, हालेलुया। एक अद्भुत है। क्या आप जानते थे इस बात को? अगर नहीं जानते हैं तो जरूर आज जान जाइए कि ये प्रकाश मूसा के चेहरे से सिर्फ और सिर्फ वचन से आ रहा था। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, ये उसके हाथ में टेबलेट है 2 ठो, और वो तख्तियां, ये तख्तियां से ही उसके चेहरे ऐसा रखा हुआ है। देख लीजिए, मैंने रखा हुआ वहां पे, इमेज देख लीजिए, और वहीं से उसके चेहरे पे प्रकाश आ रहा है। कैसे? आइए मैं बताता हूं। पौलुस इस बात को क्लियर करता है। कैसा लग रहा है? पौलुस इस बात को क्लियर है, और आपको मैं रखूंगा आगे बात में। चलिए पढ़ देते हैं। पौलुस इस बात को क्लियर करता है। 2 कुरिन्थियों 3:7 जी। कैसा लग रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए। अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए, और जितना हो वॉच पार्टी और अपने रिलेशन में और आपके संगति में जितने फ्रेंड्स है सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। आइए, क्लियर है? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना लिखा हुआ? ओके, चलिए। तो लिखा है कि यदि मृत्यु की वाचा, अब ध्यान से सुनिएगा, 2 वाचाएं हैं।
यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर, देख लीजिए, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे हुए थे, यहाँ का बात हो रहा है। और पुरानी वाचा क्या है? मृत्यु की वाचा है। इसलिए मैंने बोला व्यवस्था क्या लाती है? मृत्यु, पाप लाती है। व्यवस्था पाप लाती है, पुराने नियम को। और अभी भी लोग पुराने नियम पे पड़े हुए हैं, अभी भी जी रहे, जबकि पुराना नियम कब तक खत्म। और यहाँ पे साफ क्लियर है, देख लीजिए, जो वाचा थी, जो तथ्य थी, और यहाँ पे ये वाचा किसका बात किया जा रहा है? यही जो पत्थरों पे लिखा गया है उसी का बात हो रहा है। देख लीजिए, यदि, फिर से पढ़ो ना आप इसको। यदि मृत्यु की वह वाचा, हाँ, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। किस पे खोदे गए हैं? पत्थरों। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये जो खोदा गया था वो मृत्यु की वाचा थी, वो नियम थे, मृत्यु की वाचा थी, पत्थरों पे खोदे हुए। और उसी पत्थर से क्या निकल रहा था? तेज निकल रहा था। तेज मतलब क्या है? आसामीज में तेज मतलब लहू होता है, लेकिन हिंदी में तेज मतलब प्रकाश होता है। हाँ, ये क्लियर कर देता हूं, अगर मुझे मेरा कोई भाई या बहन आसाम से देख रहा है तो। तेज मतलब लहू नहीं, हाँ, तेज मतलब प्रकाश, ठीक है। यहां तक कि तेजमय हुई, देख लीजिए, लिखा है ना, कौन सी तेजमयी? जो अक्षर पत्थरों पे खोदे गए, यहाँ पत्थर से वहां पे प्रकाश आ रहा था। आमीन, हालेलुया। ये वचन क्लियर करता है कि यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज का कारण जो घटता भी जाता था। तो कहां से आ रहा था प्रकाश? पत्थर से आ रहा था। और वो आज के डेट में वो पत्थर कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, ताली बजा सकते इस बात के लिए। आज के डेट में वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। तो वहां पुराने वाचा में वो प्रकाश अपने आप नहीं आ रही थी, वो प्रकाश वचन से आ रही थी। आमीन। यदि आपके अंदर वचन है तो आप ज्योति की संतान हो। अगर आपके अंदर वचन नहीं, आपके चेहरे में कोई नूर नहीं, नूर नहीं। कैसा लग रहा है जी? तो यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, पुराने नियम का बात कर रहा है पौलुस, खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर क्या निकल रही थी? तेज निकल रहा था। और वो तेज के कारण जो घटता भी जाता था, पुराना नियम खत्म, घटता जा रहा था, लेकिन एक ऐसा तेज आया जो घटता नहीं है, वो बना रहता है। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। इसके नीचे लिखा है, देखिए, और वो घटता भी जाता था। तो मूसा ने क्या कर दिया? मुंह पे पर्दा डाल दिया। तो पुराना नियम पर्दा ढक दिया गया, और आज वही पुराना पर्दा को ढकने का कोशिश कर रहे हैं लोग। पुराने यहूदी रिवाज को चलना चाहते हैं, सोफाल में चलना चाहते हैं, हाँ, तेल पानी रुमाल का सिस्टम लेके चल रहे हैं, पुराने नियम को फॉलो कर रहे हैं, दशमांश को लेके चल रहे हैं, सब्बत का दिन को लेके चल रहे हैं। तो याद रखिए, आप मृत्यु की वाचा में हैं। चलिए, कैसा लग रहा है? ध्यान से सुनिएगा। तो मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, इजरायली नहीं देख पा रहे थे। पौलुस इस बात को याद दिला रहा है कुरिन्थी की कलीसिया को, याद दिला रहा है, जिसमें कुछ यहूदी भी थे उसमें। तो याद दिला रहा है कि उसके मुंह पर कोई दर्शन नहीं कर पाता था। वो तो घट भी जाएगा, लेकिन एक ऐसा प्रकाश है जो घटेगा नहीं। ताली बजा दीजिए। देख लीजिए, मैंने कहा था कि फोटो में देख लीजिए साफ साफ, मैंने कहा था कि तेज जो निकल रहा था ये चट्टान से निकल रहा था। और वो चट्टान और कोई नहीं मेरे भाई बहनों, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। आपके चेहरे में नूर तभी आएगा जब वो चट्टान को आप लोगे, और वो चट्टान वचन है, यीशु मसीह है। क्योंकि कहा है कि जिस चट्टान से वो पानी पीते थे, वो चट्टान पे पत्थर मार। अच्छा, मूसा को क्यों सजा मिल गया? क्या गलती कर दिया? पत्थर पे ही तो मारा। उसने पत्थर पे नहीं मारा था, वो खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे मार दिया था लाठी, इसलिए वो वाचा का देश में नहीं पहुंच पाया। और आज अगर आप वही लाठी चट्टान पे मारोगे, कई तो लाठी मार ही रहे हैं ना, मूसा के जैसे खड़े हैं, आप वाचा का देश में, यानी कि प्रतिज्ञा जहां किया गया है हमारा वाचा का देश, स्वर्ग सियोन देश के लिए, स्वर्ग के लिए अपनी बातें बोल रहा हूं, वहां नहीं पहुंच पाओगे। जबकि प्रभु कह रहा है बातें करो, वचन का प्रचार करो। तो प्रचार क्या करेंगे? आपस में ही प्रचार कर रहे हैं, वो लाठी मार रहे हैं। एक्चुअली जीवन का जल तो वचन है ना, तो उसको नहीं लेकर क्या कर रहे हैं? आपस में ही कुछ और जल पिला रहे हैं, अंधकार वाला जल पिला रहे हैं। पेट खराब हो जाएगा, वो जल मत पीजिए, जमाल घोटा वाला जल है वो जी। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, प्रकाश वहां से आ रहा था और लोग डर गए, नहीं देख पा रहे थे। पौलुस इस बात को याद करता। आगे बढ़ाता हूं मैं। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 3:8 और 9, उसके आगे का कंटिन्यूअस है, ठीक है। जब वो कह रहा है कि वो घटता जाता था और इजरायली उसका मुंह का दर्शन नहीं कर पाते थे, तो सोच के देखो, ऐसा बोल रहा है। तो आत्मा की वाचा कौन है? यीशु मसीह।
आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। वाओ, पौलुस कह रहा है पुरानी वाचा मृत्यु की वाचा था। जो पुरानी वाचा का जो लिया था वहां पत्थर से अक्षर आते थे और मूसा पे चेहरे का चमक आया और उसके चेहरे से वो देख नहीं पाते थे, ठीक है, नहीं देख पाते थे। तो वो सोच के देखिए, जो मृत्यु की वाचा है और जो आत्मा की वाचा, नया नियम का बात हो रहा है, पौलुस फर्क कर रहा है दोनों में। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। वाओ, जब उसको इतना प्रकाश मिल रहा था तो नहीं देख पा रहे थे लोग, से नहीं पा रहे थे, तो हम जैसे जो वाचा के लोग हैं, नई वाचा के लोग हैं, और जो वचन का प्रकाश हमारे अंदर है, तो कैसे लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। वाओ, अब फिर कहता है कि पुरानी वाचा दोष लगाती है। अब ध्यान से देखिए, जो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाला वाचा, देख मैंने कहा ना पुराना नियम दोषी लगाता है, जो तेजोमय थी, पुराना नियम का बात कर रहा है कि क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, जब वो वाचा इतना प्रकाश देता था, तो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा और तेजोमय क्यों ना होगी। वाओ, एक वाचा है दोषी ठहराने वाला, मैंने बोला ना साक्षी के दो पत्रियां क्यों थी, एक प्रभु यहोवा ने, वो दोनों पट्टी दो बार एक तोड़ दिया गया फिर दोबारा बनाया गया। वहां यहाँ पे संदेश था कि एक दिन पुराना नियम खत्म हो जाएगा और नया वाचा फिर मिलेगा, ये एक संदेश था, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि एक वाचा है दोषी ठहराने वाला और उसमें भी प्रकाश था, उसमें भी प्रकाश था, ठीक है, और वो प्रकाश दोषी ठहराती थी इजरायलियों को। लेकिन आप देखिए, तो पढ़ दीजिए, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना हो। वाओ, कितना सुंदर क्लियर उसने डिफरेंस दिया है कि एक वाचा तुमको दोषी ठहराती है, उसमें भी प्रकाश आता था, लेकिन एक और वाचा है जो तुमको धर्मी ठहराती है। अब हम दोषी नहीं है, आमीन, हालेलुया। अब हम दोषी नहीं है, अब हमारे पास प्रकाश है और वो प्रकाश का अंत नहीं होगा, आमीन। लिखा है कि जो तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, 3 गुना 4 गुना कई गुना तेजोमय है। तो क्या आप धर्मी लोग हैं? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आप धर्मी हैं तब तेजोमय हैं। इसीलिए ज्योति को अंधकार के साथ क्या मेलजोल, अंधकार की संगति क्यों, संगति इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब मिला के बात हो रहा है संगति, क्योंकि मूसा ने संगति की तो बातें करने के कारण वचन के द्वारा जो पट्टियां थी उसके पास भी प्रकाश आ रहा था। आप प्रकाश तभी होगे जब वचन आपके साथ साथ चलेगा, आमीन। अच्छा, भजन संहिता में क्या लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। अच्छा, दीपक वर्ड क्यों, क्या वो भी पांव के लिए? पूछो क्यों? अंधकार में चलने के लिए ज्योति चाहिए ना, यस। अंधकार में चलने के लिए क्या चाहिए? ज्योति चाहिए। तो हम किस दुनिया में हैं? अंधकार की दुनिया में। ज्योति की संता टॉर्च बना के हमको भेजा गया है। तो तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, आमीन। तो हम अंधकार में हैं, उस दुनिया में है जो संसार का, शैतान का जो संसार है। सुना है ना सबने एपेस्टीन फाइल? अगर आपने नहीं सुना होगा तो देख लीजिए। उन राक्षसों ने जो एलिट कहलाते हैं, जो इल्यूमिनेटीज के लोग हैं, पूरा दुनिया को जो कंट्रोल करते हैं, आपने सुना होगा, वो अंधकार के लोग हैं। इसके विषय में मैं वीडियो शाम को अपलोड करूंगा। तो वो अंधकार के लोग हैं। उस अंधकार का जो दुनिया चला रहा है, लिखा है कि संसार का ईश्वर शैतान है, उसमें ज्योति की संतान बना के कलीसिया को दिया गया। आप क्या कर रहे हो? आप अंधकार को ज्योति में बदलना है। ताजुब और दुख का बात है कि कलीसिया अंधकार में समा गई है। ये बात का दुख है। गलत शिक्षाओं से भरी पड़ी है, कल्ट ग्रुप से भरी पड़ी है, और खरी शिक्षा ज्योति वाले बोला ना, उसका बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। हम ज्योति जैसे लोगों को बर्दाश्त क्या पर, तुम्हारा औकात ही नहीं है बर्दाश्त करने के लिए, नहीं कर पाए ना। तो देखिए, तो एक वाचा है दोषी ठहराने वाला और दूसरा वाचा है आपको धर्मी ठहराने वाला। धर्मी बन के चलिए। अंधकार के साथ हमारा कोई मेलजोल नहीं है, बिल्कुल। रहते अंधकार में जरूर है, लेकिन तेरा वचन मेरे पांव के लिए, जहां रास्ता नहीं वो रास्ता मुझे दिखाएगा, आमीन। वो रास्ता, यीशु ने कहा मार्ग में हूं, वो रास्ता है, उसको लेके चलो। यीशु को वचन भी कहा गया, आदि में वचन था, उसको बोले आदि में यीशु था। वचन परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर के साथ था। वचन देहधारी हुआ, यीशु स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में देहधारी हुआ, और वचन ही परमेश्वर था और यीशु ही प्रभु है, आमीन। ताली बजा दीजिए इस बात के लिए।
तो ये कलाम आपको अंधकार में जीने के लिए ज्योति का काम करता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। कैसा लग रहा है? अद्भुत। तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। वाओ, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक घटना दिखाते हैं, एक घटना की ओर ले चलते हैं और एक झलक प्रभु ने दिखाया। ये पुराना दीपक और ये है नया दीपक, नया तेज, पुरानी तेज, नया तेज। ये तेज आपको दोषी ठहराता है। जहां भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो ये असल ज्योति जो जगत में है उसको कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। और हम तो ज्योति की संतान ठहरते, हमको कैसे बर्दाश्त? हमको बर्दाश्त करने के लिए तुमको सही होना ठीक है। अगर तुम सही हो पाओगे, हम जैसे लोगों को बर्दाश्त कर पाओगे, तभी तो तुम आगे जाके बढ़ पाओगे। लेकिन हमको बर्दाश्त इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो खुद ठीक नहीं है। हम पे दोष लगाने के लिए पहले तो उनको ठीक होना पड़ेगा। सब दोष लगाइए, और दोष लगाने से पहले हमारे पास क्या है? वचन है। कैसा लग रहा है? एक झलक दिखाया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बैठे थे यूहन्ना, पतरस, कुछ लोग थे। गतसमी के बाग है, हाँ, जैतून का पहाड़ है तो गतसमी, हाँ, वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। ये सोए हुए थे। यीशु मसीह बात कर रहे हैं, बात कर रहे किससे? मूसा और एलिया। ठीक है। अब ये नया तेजोमय जो धर्मी ठहराने वाला, वो पुराने तेजोमय से बात कर रहा है। वो भी प्रकाश देता है। ये दो गुना, खुद जिसने प्रकाश दिया उसको वो प्रकाश अब हमारे पास आ गया। आमीन, आमीन। अब वो झलक देख के पतरस घबरा गया और कहता है कि प्रभु यहाँ रहना ठीक है। और ऐसा लिखा है कि इतना तेज था और कपड़ा का जो वस्त्र है इतना सफेद चमका था कि धोबी भी उसको नहीं धो सकता है। कहां से धोएगा भाई धोबी? वो चमक तुमने बनाया है क्या? खुद वो चमक आया है, परमेश्वर का है वो। ऐसा लिखा गया। आइए, एक प्रकाश यहाँ पे दिखाया प्रभु ने, एक झलक अपने प्रकाश का दिखाया यहाँ पे, कि बोला कि चलो मैं एक दिखाई ही देता हूं कि मेरा ज्योति। बर्दाश्त नहीं कर पाया पतरस, ऐसे करके देख रहा है। देख लीजिए, बोला कि किससे बात कर रहा है? मूसा और एलिया। प्रभु यहाँ रहना हमारे लिए अच्छा है, हम 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। ऊपर से परमेश्वर बोलता है कि जिसको मैंने भेजा है, तू कौन होता है उसको तय करने वाला। जो ये कहता है इसकी सुन। और दुख इसी का बात है ना कि इसकी नहीं सुन रहे ना, प्रभु यीशु की नहीं सुन रहे। सुन किसके लिए? बड़े बड़े पास्टर। वो पास्टर इतना बड़ा है, वो जो कहेगा वही सही है, पत्थर का लकीर। बाप रे, सुनो पास्टर की, पास्टरों का पास्टर यीशु राजा का जो नहीं सुनेगा वो भी स्वर्ग के राज्य में प्रभु ये खुदा आपकी नहीं सुनेगा। आमीन। तो इसकी सुनो, अपने पास्टरों की नहीं, अपने पापा की नहीं। पापा के दीवाने हैं। आपका पापा तो चला गया, पापा के दीवाने हैं। अच्छा, मैं बता देना चाहता हूं, अब ट्रंप चर्चा में है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने बच्चों का मांस खाने वाला, बच्चों का बलिदान, बाल देवता मोलेक का आराधना करने वाला एप्स्टीन फाइल में, जिसमें कहते जेफरी आइलैंड में ये सब के सब दुराचारी लोग क्या करते थे? उस बेविचार करते थे बच्चों के साथ में, और उस बच्चों को बेविचार करके, यौन शोषण करके, मार के, बलिदान करके उसका मांस खाते थे। पूरा दुनिया जग जाहिर है, फाइल में उस प्रभु ने उजागर कर दिया। ऐसा ट्रंप का प्रमोशन कौन करता है? अंकुर नरूला। ऐसा ट्रंप को, कहां गया तुम्हारा भविष्यवाणी? अंकुर नरूला, तुमसे बात कह रहा हूं। तुम तो मिल के आए हो, कहा तुमको दर्शन नहीं मिला क्या तुमको? इसका मतलब तुम खुद इल्यूमिनेटिस से है, तुम खुद एलिड हो, और तुम चल रहे हो ब्लू बीम प्रोजेक्ट में। और ये कहते ही वो गिर पड़े वो। देख लीजिए फोटो, दिख रहा है? गिर पड़े। एक झलक दिखा कि अच्छा मैं दिखाता हूं। प्रभु ने कहा मैं चाहूं तो स्वर्ग दूतों का 12 पलटन, एक पलटन में 6000, 12 पलटन ला सकता हूं चाहूं तो, रातों रात। एक स्वर्गदूत काफी है पूरा दुनिया को खत्म करने के लिए, एक स्वर्गदूत काफी है। और 12 पलटन की सोच लीजिए। प्रभु ने यहाँ पे एक झलक दिखाया। क्या है कि क्या तू यहूदियों का राजा? कौन है यहाँ पे? यीशु, मैं हूं। जैसे ही बोला ये गिर पड़े। कितना दम है सोचिए। वो स्थिर रहने वाला तेजोमय। आमीन। कैसा लग रहा है? तो वो तेजोमय आपके अंदर है, तो कितना घमंड होना चाहिए आपको, कितना प्रकाश होना चाहिए। आमीन। तो प्रकाश में चलिए, संगति में रहिए। आइए, ये वचन यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिएगा। जॉन 18:6, यूहन्ना 18:6 और मती का 17 का 1 और 2 में इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। ताली बजा दीजिए। इस ज्योति ने पूरी सृष्टि की रचना की।
अब ये सृष्टि में नई सृष्टि बनाया वो हम हैं, और ज्योति, और नई सृष्टि में ज्योति ही तो रहेगा ना, खुद यीशु रहेगा। लिखा है कि ना सूरज तो धोखा दे देगा, कल कभी दे देता है, बादल ढक देता है, चांद धोखा दे देगा, बादल आ जाते हैं, अंधेरा आ जाता है, ग्रहण लग जाता है, लेकिन ये ज्योति कभी धोखा देने वाला नहीं है, जिसको कोई नहीं मिटा सकता है। आमीन। जगत ज्योति में था, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। यस, आइए यूहन्ना 1:1-2 से देखिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये देख लीजिए, आदि में वचन ही था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। आइए देखिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही यानी कि यीशु, हाँ, साथ में था। 4 पद, उसमें जीवन था। अब देखिए, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। अब बताइए, जिसने ज्योति बनाया उसने कहा हो गया वो ज्योति खुद आया हमारे और आपके लिए। तो आप अंधकार लेके क्यों बैठे हो? निकलिए जितना हो सके जल्दी बाहर। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है। यस, कहां चमकेगी? कलीसिया कहां चमक रही है? अंधकार में तो दिखता ही नहीं है। कलीसिया का ढूंढने से भी नहीं मिलता है कि कलीसिया कहाँ है। कौन सी कलीसिया? तो ऑर्थोडॉक्स है कलीसिया, तो कैथोलिक कलीसिया है, उसके बाद में CNI है, लूथरन है, GL है, मेन लाइन है, डाउन लाइन है, पता नहीं कौन कौन सा लाइन है। उसके बाद और भी कितना कितना है। कहाँ चमक रहा है? कल्ट ग्रुप है कलीसिया के नाम पे। चमकने वाला वही कलीसिया होगा जो खरी शिक्षा के साथ चलेगा। आमीन। ताली बजा सकते इस बात के लिए। ज्योति अंधकार में चमकती है, हम चमकते हैं, हम चमकेंगे और दिखेंगे भी, और लोग घबराएंगे भी, हमारे तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जो कलीसिया अंधकार में होगा हमारे जैसे वचन को ग्रहण करेगा, अरे वो तो जल के राख हो जाएगा। उल्टा, इसलिए तो हम मेरे विरोध में कितने लोग बोलते हैं क्या क्या। आगे बढ़ते हैं, चलिए अंत में अब खत्म करने जा रहा हूं। कैसा लग रहा है जी? अब मैं खत्म करने जा रहा हूं और अंत में देखिए यूहन्ना 8:12, देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 8:12, यीशु ने फिर लोगों से कहा, देख लीजिए, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यही बात तो उनको कहा था कि कौन है यीशु? मैं हूं, और मैं हूं का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। आमीन। इसीलिए तो इजरायली चिढ़ गए, अरे तू तो अभी तक 55 साल का भी नहीं हुआ और तू कहता है कि तूने अब्राहम को देख लिया है, इससे पहले कि अब्राहम पैदा, अब्राहम को देख लिया। घबरा गए भाई, पसीने, किसी को तो पसीने भी छूट गए, क्या बोल रहा है, पगला उगला तो नहीं गया है, दिमाग आपे में है। कहा भी था यीशु को, ये कहीं दिमाग आपा खत्म हो गया इसका, पागल है। उसको अपनों ने कहा, कहता है कि अब्राहम, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ उससे पहले मैं हूं बोला, तब जाके बोला अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, पत्थर उठा के मारेंगे इसको। क्यों? परमेश्वर ही है जो खुद ये कह सकता है, नहीं तो हमारा औकात नहीं है कि हम मैं हूं बोलू करके। जी, लिखा है, यीशु ने कहा, फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे, कितने लोग नहीं मालूम, लेकिन लिखा है जो, तो जो भी यानी कि सभी, जो मेरे पीछे हो लेगा। बार बार कहते हैं कि आप यीशु के पीछे चलो। अरे नहीं, पापा जी है ना, यीशु से बढ़कर पापा जी है, यीशु से बढ़कर हमारे बड़े बड़े पास्टर जी हैं। हाँ, तो उसके पीछे चलो, लेकिन हम तो चलेंगे यीशु के पीछे। जिसको अब अगर आप पास्टर के पीछे जा रहे हैं ना, तो आप अंधकार के हैं। आपको पास्टरों का पास्टर यीशु के पीछे, यीशु ने खुद कहा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हम अंधकार में नहीं चलते, अंधकार में रह जरूर रहे, अंधकार मतलब संसार में, पर चलते नहीं है। अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वाह, कैसा लग रहा है? तो हम खरी शिक्षा के लोग, हम जैसे लोग, हम अंधकार में ज्योति की संतान हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, वो रास्ता दिखाता है। तो जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसी के साथ सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और जितने मेरे फॉलोअर्स है, आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अद्भुत लगा होगा ये नया प्रकाश जो मैंने आपको दिया। आप शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वचन के साथ में, नए प्रकाश के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। खैर मकदम। प्रभु यीशु मसीह में आप सब सलामत है। जय मसीह की।